नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। नियोनेटल जॉन्डिस होता क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या-क्या हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जानिए कि नियोनेटल जॉन्डिस होता क्या है। न्यूनेटल जॉन्डिस वैसे तो ज्यादातर तो कॉमन होता है, लेकिन ये कभी-कभी सीरियस भी हो सकता है। न्यूनेटल जॉन्डिस बच्चे के खून में बिलीरुबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि बढ़ जाता है, जिसके कारण ये पीलिया हो जाता है। बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट कैसे बढ़ता है? जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनके टूटने से बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट बनता है, लेकिन बच्चे का लीवर इमेच्योर होता है, जिसके कारण वो इसको बाहर नहीं निकाल पाता अच्छे से। तो ये बिलिरुबिन बच्चे के खून में बढ़ जाता है, जिससे बच्चे की स्किन पीली हो जाती है और आंखें भी पीली हो जाती हैं। ये होता है न्यूनेटल जॉन्डिस, जिसको पीलिया बोलते हैं। और ये दो टाइप का होता है, एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पहले डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नॉर्मल होता है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता। थोड़ा बहुत बच्चा पीला हो जाता है, लेकिन ये हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। ये दूसरे या तीसरे दिन इसमें बच्चा पीला होता है और 1 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाता है। नॉर्मल 1-2 दिन फोटोथेरेपी लगाने से ये ठीक हो जाता है, अगर आपका बच्चा ज़्यादा पीला हो रहा है तो। और सेकंड होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस सीरियस होता है, इसको आप नॉर्मल ना समझें। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण भी हो सकता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के कारण भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा टाइम से पहले पैदा होता है तो भी जॉन्डिस होता है, लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस सीरियस होता है। ये जन्म के 24 घंटे के अंदर होता है और ये सीरियस होता है। अगर आपके बच्चे को जन्म के 24 घंटे के अंदर जॉन्डिस हो रहा है ना, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और ये तेजी से बढ़ता है, इसमें बच्चा बहुत जल्दी जल्दी पीला होने लगता है। तो इसका ट्रीटमेंट मेडिकल में ही हो सकता है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, ये नॉर्मल नहीं है। सेकेंडली होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण अगर आपके बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल रहा है तो भी जॉन्डिस हो जाता है। उसको पर्याप्त मात्रा में दूध दें और बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा, इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज को ऑब्जर्व करें। और कुछ माहों के दूध में जो है ना बिलिरुबिन को ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिलिरुबिन को बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ नॉर्मल होती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है और बच्चा भी हेल्दी रहता है। हम कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे को जॉन्डिस है? अगर आपका बच्चा पीला हो रहा है, त्वचा पीली हो रही है, आँखें पीली हो रही हैं और पूरी बॉडी अगर पीली हो रही है, तो वो सीरियस है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। जॉन्डिस होता क्यों है? प्रीमेच्योरिटी के कारण भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा टाइम से पहले पैदा हो रखा है, तो भी उस बच्चे को जॉन्डिस होता है। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के कारण भी जॉन्डिस होता है। यानी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो भी जॉन्डिस होता है और ओ ब्लड ग्रुप है तो भी बच्चे को जॉन्डिस होता है। तो ये नॉर्मल होता है, जल्दी ही ठीक हो जाता है। जॉन्डिस का इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले फोटोथेरेपी। बच्चे को नीली ब्लू लाइट में रखा जाता है, जो कि बिलिरुबिन को बाहर निकाल देती है। जो लीवर होता है ना बच्चे का इमेच्योर होता है, तो वो सही से बिलिरुबिन को तोड़कर बाहर नहीं निकाल पाता। फोटोथेरेपी उसको तोड़ देती है और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। इसलिए बच्चे को नीली लाइट में रखा जाता है
वो 2 से 3 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। और सेकेंडली होती है ब्लड एक्सचेंज। ब्लड एक्सचेंज से भी बच्चे को ठीक किया जाता है। जिन बच्चों को ज़्यादा जॉन्डिस हो जाता है, जैसे कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के कारण पूरा शरीर पीला हो जाता है, सीवियर जॉन्डिस होता है, तो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी कि कुछ खून को बाहर निकाल देते हैं और साथ के साथ उसको और खून भी चढ़ाते हैं। तो ये होता है ब्लड एक्सचेंज, जिसके कारण बिलिरुबिन लेवल कम हो जाता है और बच्चा ठीक हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे को जॉन्डिस से बचाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? एक तो सुबह जो 8 से 10 के बीच की धूप होती है, आप थोड़ी देर बच्चे को बिल्कुल निकलती धूप में थोड़ी देर बच्चे को रखें और फीडिंग का ध्यान रखें, अच्छे से फीड करवाएँ, ये देखें कि बच्चे का पेट भर पा रहा है या नहीं भर पा रहा। फीडिंग का स्पेशली ध्यान रखना है, आप बच्चे को थोड़ी देर धूप भी लगा सकते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखकर बच्चे को जॉन्डिस होने से बचा सकते हैं। एक रेगुलर चेकअप करवाना भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कि डॉक्टर एडवाइज़ करता है, रेगुलर चेकअप करवाते रहिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका बेबी ठीक है या फिर कोई बीमारी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इससे आप अपने बच्चे को हर बीमारी से बचा सकते हैं।